Hi everyone, welcome back to my channel English Classes. Please like, share and subscribe to my channel. Do not forget to press the bell icon so you will get notification on your mobile. Today's topic, आज का टॉपिक है यूज़ ऑफ गेट. गेट का यूज सीखेंगे आज हम सभी. गेट का बहुत तरह से यूज हम लोग करते हैं. डे टू डे लाइफ में इसका बहुत सारा यूजेस है. डे टू डे लाइफ में जो हम लोग सेंटेंसेस बोलते हैं उसमें गेट का यूज करते हैं. जैसे कि पहुंचना, अनुमति देना, कमाना, ये सभी का मतलब गेट का यूज़ करते हैं हम इस सभी में. जैसे कि रिपेयर करवाना, पहुंचना का इंग्लिश तो होता है रीच, अनुमति देना का होता है परमिशन, लेकिन हम लोग इसका गेट का यूज़ करके हम लोग सेंटेंस को कैसे बनाएंगे वो भी हम आज इस वीडियो में सीखेंगे. दिलवाना, मिलना, बदलना, दिलवाना, मिलना, मिलना का इंग्लिश क्या होता है मीट, बदलना, समझना का इंग्लिश क्या होता है अंडरस्टैंड. लेकिन इसमें भी हम लोग गेट का यूज़ करके सेंटेंस को कैसे बनाएंगे वो भी सीखेंगे. मालिकी होना का मतलब होता है पोजीशन, अधिकार होना. किसी भी सामान को जब हम अपने पास खरीद कर लाते हैं या फिर वो सामान मेरा होता है तो उसका मालिक भी हम खुद होते हैं. वही होता है मालिकी होना, यानी कि अधिकार होना. गेट का यूज़ होना, गेट का मतलब होता है होना. चेंज ऑफ स्टेट यानी कि अवस्था का परिवर्तन हो जाना, उसमें हम लोग गेट का यूज़ करते हैं. और इसका यूज़ हम टेंस और सेंटेंस के अकॉर्डिंग भी गेट का जो फॉर्म है, गेट एक वर्ब है जिसका फॉर्म हमेशा चेंज हो जाता है. जैसे कि गेट से गॉट, गॉट से मतलब गेटिंग, गॉट जो है वो वर्ब थर्ड फॉर्म है, तो हम लोग पास्ट सिंपल टेंस में गॉट का यूज़ करेंगे. यहाँ हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ कर रहे हैं इस सेंटेंस में. जैसे कि सुबह हो रही है, इट्स गेटिंग मॉर्निंग, इट इज़ गेटिंग मॉर्निंग. सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस गेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट. गेटिंग जो है वो वर्ब फोर फॉर्म है गेट का. रात हो रही है, इट्स गेटिंग नाइट, इट्स गेटिंग नाइट. ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे गेटिंग का यूज़ किए क्योंकि गेटिंग वर्ब फोर फॉर्म है, यानी कि आईएनजी वाला फॉर्म है. तुम मोटे हो रहे हो, यू आर गेटिंग फैट. इसमें क्या हो रही है, अवस्था चेंज हो रहा है. तुम मोटे हो रहे हो यानी कि हम अगर पतले हैं तो हम मोटे हो रहे हैं, हमारी अवस्था चेंज हो रही है, तो चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है हमारी अवस्था में. यू आर गेटिंग फैट. तुम गुस्सा हो रहे हो, यू आर गेटिंग एंग्री. बर्फ पिघल रहा है, तो उसमें भी हम लोग द आइस इज गेटिंग मेल्ट का यूज़ करेंगे. इसमें अवस्था चेंज हो रही है, चेंज ऑफ स्टेट या फिर होना, इसका मतलब भी होता है गेट का यूज़ करते हैं हम लोग इसमें भी. गेट का मतलब होता है प्राप्त करना या फिर पाना या फिर मिलना. कोई भी चीज़ को हम लोग जब पाते हैं या फिर हमें प्राप्त होता है तो उसमें भी हम लोग गेट का यूज़ करते हैं. इसमें सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट. अंग्रेजी में मुझे 100 मार्क्स मिले, आई गॉट 100 मार्क्स इन इंग्लिश. इसमें गॉट का यूज़ किया है क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस है. अंग्रेजी में मुझे 100 मार्क्स मिले मतलब मुझे वो मार्क्स मिले हैं, मतलब पहले ही मिल चुका है, तो वो पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस है. राधा को सैलरी मिली, राधा गॉट सैलरी. ये भी पास्ट सिंपल टेंस का ही सेंटेंस है क्योंकि सैलरी मिल चुकी है, यानी कि सैलरी मिल गया है, भूतकाल का बात हो रहा है, पास्ट का बात हो रहा है. मीना को नई जॉब मिली, मीना गॉट न्यू जॉब, मीना गॉट न्यू जॉब. इसलिए यहाँ पे हम लोग गॉट का यूज़ किए क्योंकि गॉट जो है वो वर्ब थर्ड फॉर्म है गेट का. गेट कॉजेटिव वर्ब. गेट का यूज़ हम लोग कॉजेटिव वर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं. कॉजेटिव वर्ब का मतलब होता है कोई भी काम जो हम लोग खुद से नहीं करते हैं और दूसरों से करवाते हैं, तो उसमें हम लोग गेट का यूज़ करते हैं. इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड. मैं मेरा घर रोज़ साफ़ करवाती हूँ, मतलब मैं खुद से नहीं साफ़ करती, मैं किसी और से साफ़ करवाती हूँ. तो यहाँ पर कॉजेटिव वर्ब के रूप में
गेट का यूज हुआ है। आई गेट माई होम क्लीन्ड डेली। क्लीन्ड जो है वो क्लीन का वर्ब थर्ड है। आई गेट माई होम क्लीन्ड डेली। मैं यह काम करवा दूंगा। तो ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे आई के साथ हेल्पिंग वर्ब विल का यूज हुआ है। आई विल गेट दिस वर्क डन। डन जो है वो डू का वर्ब थर्ड है। आई विल गेट दिस वर्क डन। मैंने मेरा लैपटॉप रिपेयर करवाया। आई गॉट माई लैपटॉप रिपेयर्ड। मैं खाना बनवाती हूँ। आई गेट फूड कुकड। मैं खुद से खाना नहीं बनाती, मैं किसी और से बनवाती हूँ। आई गेट फूड कुकड। गेट का मतलब समझना भी होता है। समझना का इंग्लिश तो एक्चुअली अंडरस्टैंड होता है, लेकिन गेट का भी यूज करके हम लोग सेंटेंस को बनाते हैं जिसका मतलब समझना होता है। मैं समझ गया, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं आई अंडरस्टैंड, लेकिन अगर हम लोग ये बोलते हैं कि आई गॉट इट तो इसका मतलब भी होता है सेम, इसका मतलब भी वही होता है कि मैं समझ गया। तो हम लोग इसको आई अंडरस्टैंड भी बोल सकते हैं और आई गॉट इट भी बोल सकते हैं। आप मुझे गलत समझ रहे हो। आप मुझे गलत समझ रहे हो। यू आर गेटिंग मी रॉन्ग। यू आर गेटिंग मी रॉन्ग। ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस, इसलिए हम लोग यहाँ पे यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आर का यूज़ किए हैं। उसके बाद आईएनजी वाला फॉर्म गेटिंग का यूज़ किए हैं। मी रॉन्ग। रितु मेरी बात को नहीं समझी। रितु डिड नॉट गेट माई वर्ड्स। रितु डिड नॉट गेट माई वर्ड्स। तो हम लोग टेंस और सेंटेंस के अकॉर्डिंग गेट का यूज़ करते हैं। गेट का मतलब लाना, ब्रिंग कर, यानी ब्रिंग मतलब लाना होता है, तो हम लोग इसमें भी गेट का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट, और बीच में हम लोग हेल्पिंग वर्ब का भी यूज़ करते हैं, जैसा सेंटेंस होता है और टेंस होता है उस हिसाब से। मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं। तो इसमें हम लोग सिर्फ गेट का यूज़ करेंगे। गेट जो है वो V1 है। गेट जो है वो बेस, वर्ब का बेस फॉर्म है। गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। वहाँ से एक कुर्सी लाओ। गेट अ चेयर फ्रॉम देयर। गेट अ चेयर फ्रॉम देयर। हेयर। बाजार से सब्जी लाना। गेट वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। गेट वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। इसका मतलब क्या हुआ, हम बाजार से सब्जी को लाए हैं या फिर पाए हैं। मेरे लिए दुकान से चॉकलेट लाना। गेट चॉकलेट फ्रॉम द शॉप फॉर मी। दिलवाना, किसी भी चीज़ को दिलवाने का भी मतलब, गेट का मतलब दिलवाना भी होता है। इसका भी स्ट्रक्चर सेम होता है, सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट। अब आइए हम लोग सेंटेंस के थ्रू हम लोग जानेंगे कि इसका गेट का यूज़ हम लोग कैसे करेंगे। मुझे गहने दिलवा दो, यहाँ पे दिलवाने का बात हो रहा है। गेट मी ज्वेलरी। गेट मी ज्वेलरी। पापा तुम्हें मोबाइल दिलवा देंगे। ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। यहाँ पे विल का यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब में। पापा विल गेट यू अ मोबाइल। पापा विल गेट यू अ मोबाइल। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए। मुझे मिठाई दिलवा दो। गेट मी स्वीट्स। मुझे ड्रेस दिलवा दो। गेट मी ड्रेसेस। गेट मी ड्रेसेस। तो इस तरह से सेंटेंसेस को हम लोग यूज़ करते हैं। गेट का यूज़ करके इस तरह से हम लोग सेंटेंसेस को बनाते हैं। गेट का यूज़ हम लोग पहुँचने के लिए भी करते हैं। पहुँचना, पहुँचना का इंग्लिश होता है रीच, लेकिन हम लोग गेट का यूज़ करके भी हम लोग सेंटेंस को बनाते हैं। इसका भी स्ट्रक्चर सेम होता है, सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुम घर पहुँच गए। क्या तुम घर पहुँच गए। डिड यू गेट होम। डिड यू गेट होम, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, डिड यू रीच होम। डिड यू रीच होम, लेकिन हम लोग डिड यू गेट का भी यूज़ करके बना सकते हैं। डिड यू गेट होम, गेट का भी यूज़ करके इस सेंटेंस को हम लोग बना सकते हैं। मैं 10 बजे ऑफिस पहुंच जाती हूँ। आई गेट टू द ऑफिस एट 10 o'clock।
यहाँ पे हम लोग रीच का भी यूज़ कर सकते थे। आई रीच टू द ऑफिस एट 10 o'clock। तुम घर कब पहुँचे, तुम घर कब पहुँचे। When did you get home, when did you get home। कब का यूज होता है when, कब का इंग्लिश क्या होता है when, और when के साथ did का यूज़ किया क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, तो इसलिए यहाँ पे did का यूज़ किए हैं। क्या आप दिल्ली पहुँच गए, ये भी प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए हम लोग did का यूज़ किए हैं क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। डिड यू गेट दिल्ली, डिड यू गेट दिल्ली। तो इस तरह से हम लोग पहुँचने के लिए भी गेट का यूज़ करके सेंटेंस को बना सकते हैं। अब गेट का यूज होता है बीमारी के लिए, डिजीजेस के लिए। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंसेस को बना करके हम लोग समझेंगे कि कैसे बीमारी के लिए भी गेट का यूज़ करते हैं। मेरा सर में दर्द हो रहा है, आई एम गेटिंग अ हेडेक। सर में दर्द होने का इंग्लिश होता है हेडेक। आई के साथ एम का यूज होता है, एम एक हेल्पिंग वर्ब है जो कि आई के साथ यूज हुआ है, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे गेटिंग का यूज़ किए हैं, यानी कि आईएनजी वाला फॉर्म। आई एम गेटिंग अ हेडेक। लता को पैर में दर्द हो रहा है, लता इज गेटिंग पेन इन द लेग, लता इज गेटिंग पेन इन द लेग। तो इस तरह से सेंटेंसेस को आप लोग भी बनाने के लिए कोशिश कीजिए। गेट मालिकी यानी कि पोसेशन, पोसेशन का मतलब होता है अधिकार होना। कोई भी सामान जो मेरे पास है, यानी कि मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक घर है, तो वो सामान मेरा है, तो मैं भी उसका मालिक भी मैं ही हुआ ना, तो अधिकार भी मेरा उस पे है। जो सामान मेरे पास है उसका अधिकार भी मेरे पास ही है उस सामान का। तो मेरे पास एक बाइक है, आई हैव गॉट अ बाइक, इसके लिए भी हम लोग गेट का यूज़ करेंगे, आई हैव गॉट अ बाइक। या फिर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं आई हैव अ बाइक, मतलब सेम ही होता है। अगर हम लोग ऐसे भी बोले कि आई हैव गॉट बाइक तो वही मतलब होता है। उसके पास बहुत पैसा है, ही हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ मनी, ही हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ मनी। गेट का मतलब कमाना भी होता है, अर्न करना इंग्लिश होता है जिसका, अर्न। कमाना का इंग्लिश तो होता है अर्न, टू अर्न, लेकिन हम लोग गेट का यूज़ करके कैसे सेंटेंस को बनाएंगे ये भी सीखेंगे। इसका भी स्ट्रक्चर सेम होता है, सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट। क्या आप पैसा कमाते हैं, क्या आप पैसा कमाते हो। तो कमाने का इंग्लिश होता है अर्न करना, लेकिन हम लोग गेट का यूज़ करके भी हम लोग सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे कि डू यू गेट मनी, डू यू गेट मनी, डू यू अर्न मनी, ऐसे भी बोल सकते हैं। वो आजकल पैसे कमा रहा है, वो आजकल पैसे कमा रहा है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ही इज़ गेटिंग मनी नाउअडेज, ही इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, ही इज़ गेटिंग मनी नाउअडेज। मैंने कल 1000 रुपये कमाए, मैंने कल 1000 रुपये कमाए। आई गॉट 1000 रुपीज़ एस्टरडे, आई गॉट 1000 रुपीज़ एस्टरडे। तुम एक दिन बहुत पैसा कमाओगे। ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। यू के साथ विल का इसलिए यूज़ किए हैं, यू विल गेट मनी वन डे। बाय, गेट का मतलब बाय के लिए भी यूज़ करते हैं, यानी कि खरीदने के लिए भी हम लोग गेट का यूज़ करके सेंटेंस को बनाते हैं। इसका भी स्ट्रक्चर सेम होगा, सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट। और जहाँ पे हम लोग को हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करने का ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पे हम लोग हेल्पिंग वर्ब का भी यूज़ करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, आप लोग सेंटेंस के अकॉर्डिंग बनाइएगा। मैंने कल घर खरीदा, तो ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे गॉट का यूज़ किए हैं। आई गॉट अ हाउस एस्टरडे, आई गॉट अ हाउस एस्टरडे। उसके बाइक खरीदी, उसने बाइक खरीदी। ही गॉट अ बाइक, ही गॉट अ बाइक। परमिशन के लिए, अनुमति के लिए भी हम लोग गेट का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू भी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मुझे घर जाने की अनुमति मिली, मुझे घर जाने की अनुमति मिली। आई गॉट
परमिशन टू गो होम। आई गॉट परमिशन टू गो होम। यहाँ पर भी गॉट का यूज़ किए हैं। परमिशन के लिए भी हम लोग गॉट का यूज़ करेंगे। मीना को मनाली जाने की अनुमति नहीं मिली। मीना को मनाली जाने की अनुमति नहीं मिली। मीना डिड नॉट गेट परमिशन टू गो टू मनाली। मीना डिड नॉट गेट परमिशन टू गो टू मनाली। इस तरह के सेंटेंसेस को सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।